हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ड्रा ए रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y square is equal to 4x and x square is equal to 4y using the method of integration. First we see the key concept. यहाँ हमें एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय टू कर्व्स. व्हेन टू कर्व्स y is equal to fx and y is equal to gx intersect, the bounded area is, तो बाउंडेड एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a to b gx माइनस fx dx. यहाँ gx हमारी अपर कर्व के लिए यूज की है मैंने और fx लोअर कर्व के लिए यूज की है. कुछ बुक्स में आपको ये fx माइनस gx भी मिल सकती है. देखिए, मान लीजिए ये कर्व है, ये कोई डायग्राम एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है हमारे पास और ये ओरिजिन है पॉइंट. कोई कर्व है, ये मैंने कर्व ली gx और यहाँ मैंने कोई कर्व ली fx. fx है ये नीचे वाली कर्व और a क्या है? ये पॉइंट हमारा a है, विद इन लिमिट a टू b है ना, x इज इक्वल टू a रहेगा इस लाइन पर और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये x इज इक्वल टू b. तो इनके बीच का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये जो शेडेड किया है इस एरिया का रीजन आपको फाइंड आउट करना है, तो आप पहले gx का एरिया फाइंड आउट करेंगे. gx में ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा. और जब fx का फाइंड आउट करेंगे तो fx में ये वाला एरिया आ जाएगा. जब पूरे gx में से हम ये नीचे नीचे वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया का रीजन का एरिया निकल जाएगा. यहाँ आप लिखिए वेयर a एंड b आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ gx एंड fx भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दीज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर? fx इज इक्वल टू gx. जहां fx gx के इक्वल है उस इक्वेशन के रूट हैं ये गिवन. यहां हमें दो कर्व्स क्या क्या दी गई हैं? दोनों पैराबोलास दिए गए हैं. सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे. हमें एक दिया गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस इज फर्स्ट कर्व, और सेकंड दी गई है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दिस इज सेकंड कर्व. अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो यहाँ y की सिर्फ इवन पावर्स हैं, तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा ये, और ओरिजिन से पास होगा. यहाँ सेकंड इक्वेशन सेकंड में x की इवन पावर है तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा. आपको जो छोटी छोटी चीजें पता करनी है जिससे आप एक रफ डायग्राम बना सकें. और सेकंड वाला भी हमारा ओरिजिन से पास होगा. इवन ओरिजिन इसका क्या बनेगा? वर्टेक्स बनेगा. ऊपर वाले के लिए भी ओरिजिन क्या बनेगा? वर्टेक्स का काम करेगा. दोनों कर्व्स नेगेटिव x के लिए, और ये वाला जो है ये नेगेटिव x के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये नेगेटिव y के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किसके सिमेट्रिक होगा? x एक्सिस के. यानी ये बिल्कुल आइडेंटिकली रहेगा x एक्सिस के ऊपर भी और x एक्सिस के नीचे भी. दूसरी कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा. ये हमारा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और ये वाली कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया कौन सा है? ये जो हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं पहले. ये तो ओरिजिन है, 0 0 पर इंटरसेक्ट करे. दूसरा पॉइंट भी फाइंड आउट करना है. दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करना होता है. टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू पैराबोलाज, यहां से इक्वेशन फर्स्ट से बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट x किसके इक्वल हो जाएगा? y स्क्वायर बाय 4 के.
और x की ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। बाय इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू हमने पुट की y स्क्वायर बाय 4, x की है ये वैल्यू और इसका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हमें दिया गया है। इसे हम सोल्व करेंगे तो y रेज टू पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 16 मल्टीप्लाइड बाय 4y हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 64y, यानी y रेज टू पावर 4 माइनस 64y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y यहाँ से कॉमन आ जाएगा, y माइनस 64 y क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y की हमें दो वैल्यूज मिली, एक तो 0 और दूसरी यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी 4। जब हम y को 0 रखेंगे, इस इक्वेशन में आप y को 0 रखें तो x कितना मिल जाएगा, यहाँ रखना है हमने, x भी हो जाएगा 0 और y को जब मैं 4 रखूंगी तो 4 का स्क्वायर 16 और x भी कितना मिल जाएगा 4। When y 0 x भी 0 है, when y 4 x भी कितना है 4। Therefore point of intersection R, जो A पॉइंट मिले हैं वो 4,4 है और जो O पॉइंट है वो 0,0 है। Therefore required area इज इक्वल टू, विद इन लिमिट क्या है हमारे 0 to 4। यहां अब आपने सबसे ज्यादा ध्यान क्या बात रखनी है कि जो हमारी अपर कर्व कौन सी है, अपर कर्व ये है, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली। अपर कर्व में से लोअर कर्व सब्ट्रैक्ट होगी। लोअर कर्व कौन सी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी 0 to 4 y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं या fx माइनस gx। तो ऊपर है 2 स्क्वायर रूट x, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखिए y स्क्वायर किसके इक्वल है 4x के, तो y किसके इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट x के। पॉजिटिव है, नेगेटिव की तो हम लेंगे ही नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पूरा हमारा ग्राफ। दूसरे से y क्या हो जाएगा लोअर कर्व के लिए x स्क्वायर बाय 4, तो यानी 2 स्क्वायर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और पूरे के बाहर क्या आ जाएगा dx, क्योंकि हम x के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 एज इट इज, x रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1/4 एज इट इज, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 हो जाएगा विद इन लिमिट 0 to 4। मैं इसे थोड़ा एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 3/2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4/3 और x रेज टू पावर 3/2 माइनस x क्यूब बाय 12 विद इन लिमिट 0 to 4। अब हम यहाँ पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट 4/3 इंटू एक्स की जगह 4 रखेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा प्लस 0 बन जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज किया हमने। ये बन गया 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू पावर 3/2। 4 रेज टू पावर 3/2 को हम कैसे सोल्व करेंगे, 4 की पावर 1/2 होल रेज टू पावर 3, यानी 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 8 माइनस 64/12। दिस इज इक्वल टू 32/3 माइनस ये हो जाएगा 16/3। दिस इज इक्वल टू 16/3 स्क्वायर यूनिट। Therefore required area is equal to 16/3 square unit. Then the final answer is required area is equal to 16/3 square units. Hope you understood it well. Best of luck.